कैसे पूरा हो। तो मेरे राम जी को बचपन वाली बात याद आ गई। कौशल्या मैया राघव को कमल नयन के पुकारती थी। राघव, तुम कमल नयन हो, तुम्हारे नेत्र कमल के पुष्प जैसे हैं। तो मेरे रघुनाथ जी ने विचार किया, मेरी माँ तो कभी झूठ बोल नहीं सकती है, मुझे कमल नयन कह के पुकारती है और मेरे नेत्र कमल के समान हैं। अरे एक कमल कम पड़ा है, मेरे पास तो दो दो कमल हैं। मेरे रघुनाथ जी ने तीर लिया और अपने ही नेत्र को जब निकालने के लिए तैयार हुए, मेरे महादेव प्रकट हो गए। जय हो शंकर भगवान की जय। रघुनाथ जी का हाथ पकड़ लिया। हे रघुनाथ जी, क्या कर रहे हो? रघुनाथ जी ने कहा, प्रभु मैं अपना संकल्प पूरा कर रहा हूं। धन्य है प्रभु। तो ऐसे मेरे महादेव जी श्री राम के भक्त हैं और श्री राम भगवान महादेव जी के भक्त हैं। शिव पार्वती विवाह का हम आप सब लोग आनंद प्राप्त करते हैं। शिव पार्वती विवाह का मतलब क्या है? शिव पार्वती विवाह से हम क्या सीख सकते हैं? महाराज, संसार की प्रत्येक नारी का एक गौरव है। एक संसार की नारी विवाह से पूर्व पति की कामना मन में रखते हुए जानती वो कैसा पति चाहती है। पूजा भगवान श्री कृष्ण जी की करेगी, भगवान कृष्ण की खूब पूजा करेगी, लेकिन कृष्ण जैसा पति नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन काल में दर्शन में महाराज अनेक विवाहों का वर्णन आता है। भगवान की 16,108 रानियां थी। तो संसार की नारी कन्हैया की पूजा करेंगे, लेकिन कृष्ण जैसा पति नहीं चाहती हैं। राम जी की भी पूजा करती है, लेकिन राम के जैसा पति नहीं चाहती, क्योंकि उनको ये भी लगता है भगवान के तो लीला में था। रघुनाथ जी ने सीता जी को वन में तब भेजा जब सीता जी संतान को जन्म देने वाली थी। भारतीय नारी अपने पति की कामना करते हुए भगवान महादेव के जैसा पति चाहती है। शिव और पार्वती विवाह का मतलब यह है श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। मेरे महादेव विश्वास के प्रतीक हैं और पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। हमारे मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन भगवान हमको मिलेंगे कब? जब हमारे जीवन में श्रद्धा होगी। और आज श्रद्धा का अभाव है, बहुत अभाव है। हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन श्रद्धा का अभाव है। अगर जीवन में श्रद्धा हो तो छोटी से छोटी पूजा भी बहुत पुण्य प्रदान कर सकती है। और लोग कहते हैं महाराज हम लोग इतनी पूजा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी सब गड़बड़ होता है, अच्छा नहीं होता, उसका फल नहीं मिलता है। तो कहां कमी रह जाती है? भैया श्रद्धा में ही कमी रह जाती है। श्रद्धा के द्वारा भगवान की पूजा की जाए और भगवान में विश्वास रखा जाए। इसलिए महाराज श्रद्धा और विश्वास दोनों शिव और पार्वती के रूप हैं। महादेव ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया,
विवाह के पश्चात मेरे भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पधारे हैं और मेरे प्रभु जी ने आज सब देवताओं को बड़े आदर और सम्मान के साथ में महाराज उनको विधिवत उनको विदाई दिया है, सबका आदर किया है, आभार व्यक्त किया। घर में कोई विवाह का कार्य हो, कोई शुभ कार्य हो और आप किसी को आमंत्रित करें, आपके रिश्तेदार आए, आपके परिजन जिनको आपने बुलाया वो सब आए, तो महादेव ये ज्ञान देना चाहते हैं कि सबको आभार व्यक्त करना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए कि आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके पधारे, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अपने परिजनों को, अपने जनों को हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। प्रयाग की भूमि पर याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि विराजमान हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को शिव कथा सुनाई, पूछना चाहते थे राम कथा कि मैं राम कथा सुनना चाहता हूं, लेकिन